क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ऐं क्लीं चामुंडाय ओम फट स्वाहा ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम फट स्वाहा हे मानि कुंडले विजय का आशीर्वाद दे माता। और इधर मेघनाथ कुंबला देवी का घनघोर यज्ञ कर रहा है ताकि उसको वो दिव्य शक्तियां प्राप्त हो सके। और वहां श्री राम के आदेश पर विभीषण जी लक्ष्मण जी को लेकर देवी के मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर मेघनाथ का यह युद्ध सफल हो गया तो उसको पराजित करना असंभव हो जाएगा। इसलिए उसका यज्ञ किस प्रकार बीच में ही तोड़ा जाए, किस प्रकार उसको खंडन किया जाए, ताकि यज्ञ पूरा होने से पहले ही मेघनाथ को मजबूर होकर युद्ध के लिए आना पड़े। वही सीन आप सबके सामने। जय श्री राम। लक्ष्मण जी, यह देखिए सामने से धुआं उठ रहा है। लगता है इंद्रजीत अंदर हवन कर रहा है। मैं अभी सारे वानरों को अंदर भेजता हूं और पता लगवाता हूं और इंद्रजीत का यज्ञ भंग करवाता हूं। ठीक है विभीषण जी। बाहर निकल मेघनाथ, बाहर निकल। कहां कंदराओं में छुपा रहता है? क्या तुम्हारी शक्तियां विफल हो गई है? बाहर निकल मेघनाथ, लक्ष्मण तुझसे युद्ध करने के लिए आया है।
अवश्य लक्ष्मण, अवश्य अवश्य युद्ध करूंगा। तुम पिछले 2 दिन से मेरे हाथों मरते मरते बच रहे हो, परंतु आज तू यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। तुम्हें यमपुरी पहुंचाने से पहले मैं अपने इस कुलद्रोही, इस देशद्रोही काका को प्रणाम तो कर लूं। विभीषण काका कुलद्रोही और देशद्रोही तो बहुत थे, परंतु संतानद्रोही नहीं सुना था। मेरे पुत्र धार्मिक स्थानों पर कहा लंका के साधारण वासी तक नहीं आ सकते। आज तुम शत्रु को ले आए, आज तुम संतानद्रोही कहने के लायक हो। तुम्हारा जन्म इस देश की माटी में हुआ। तुम यहाँ के राजा के छोटे भाई हो। तुमने अपने कुल की मर्यादा, क्या उसकी मर्यादा हनन करके कैरों की दास को स्वीकार की है देशद्रोही। धिक्कार है तुम पे। मेघनाथ, तुमने समय कभी से अपनों का आदर नहीं किया। तुम मुझे क्या मर्यादा सिखाओगे? तुम्हारे पिता के अधर्मों के कारण ना ये लंका रहेगी और ना ही तुम्हारे पिता रहेंगे। लेकिन इससे पहले तू नहीं रहेगा। ठीक है, ये यमन, ये तीर तुम्हारे लिए ही बचा के रखा है। लक्ष्मण, इस बार तो तूने इसे बचा लिया, परंतु कब तक इसको बचाएगा? पहले मैं तुझे ही देखता हूं। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, पर अब मैं अपने प्राण गवाऊंगा। मैं सागर हूं बड़ा, नहीं तो पहले काल उड़ाएगा। मैं ज्वालामुखी सैल हूं। मैं फूटा तो चल जाएगा। है वही शक्तिशाली जन में जो नम्र भाव दिखलाता है। वृक्ष वाला फल जब फलता है तो नीचे कोई झुक जाता है। नाजुक मैं करती है, वह सबके मन को बाती है। बकरी जो मैं करती है, वह स्वर्ग कटवाती है।
साहस धीरे धीरे स्वाभिमान वीरों को घुसो ना हर्षा गर्जन कर नहीं, यही ऊर्जा का लक्षण है। मैंने जो मेहनत करती है पिंजरे में जान गवाती है, बकरी गर्दन कटवाती है पर मैं कभी न जाती है। कर अस्थि मां से पृथक पृथक जब आंख निकाली जाती है, फिर उसी आंख के यंत्रों से ताक बना ली जाती है। ताक जब एक दिन तुर्की वाले के आती है, दुनिया जब दर्शन करता है तो तुही कर गाती है, तुही कर गाती है। जो विजेता लोक का है और विष्णु राम का विश्व डंका बजता है आज जिसके नाम का, जिसने लड़वीरों को भी लड़े कुछ भी समझा नहीं, इसलिए आगे कालचा अपमान भी ठहरा नहीं। ये बालक सुनेगा पहले तुझे मारा नहीं, आज फिर आया है उसके सामने से जाने किया है शयन 13 वर्ष तक भूमि की शैया पर, किया भोजन फलों का और विजय पाई है निद्रा पर। किया है काम को बस में, लगाई चैन को ठोकर, उठाए कष्ट इतने फिर कहीं पूरा पलन होगा। समझ ले मेघनाथ आज तेरा सुरपुर कमन होगा। जिस तरफ आंख मेरी देखता तक डर गए, क्रोध की अग्नि से लाखो देवता भी मर गए। जिसको पकड़ा काल के वे आया फंस गया, जिसको दबाए रसा कल तो वह जमीन में धंस गया। ओ बेईमानी, तू नहीं जानता कि बांस के ढेर को एक चिंगारी ही जला देती है, वृक्ष के बड़े आकार को एक छोटी कुल्हाड़ी ही गिरा देती है। कुछ बड़ाई हो नहीं सकती बड़े आकार से, हाथ जाते हैं बड़े छोटे से हथियार से। कर्म जिसका है बड़ा वह ही बलवान है, बेटा मिट्टी है आप वही प्राण है। अब अधिक बातें न बना, अगर साहस है छाती में तो युद्ध भी कर। हाँ मेघनाथ युद्ध के लिए तैयार हो जा।
ओहो, दिखाई देता है। अब मुझे अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करना होगा। है? ये मेघनाथ कहाँ चला गया? प्रभु, मेघनाथ बहुत बड़ा मायावी है, वो अंतर्ध्यान हो गया है, उससे थोड़ा सावधान होकर रहिएगा आप। अरे भैया कैसे मैदान छोड़कर भागेंगे? अरे मैं तो अकेला ही खड़ा हूँ, चिंता न करो। मेघनाथ जी, अरे लालू का तो मेरे टकरा सींग भी है और लिख है 440 वोल्ट। इसे अगर छू लिया तो समझ लो फैसला कर देगा। बिजली बहुत कड़क। पिताश्री, 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 क्या हुआ पुत्र जी? तुम युद्ध में से वापस कैसे आ गए? ये सबसे पहले उसके पार हलो। इस भी चलती मुझे चक्कर नहीं देखनी। पिताश्री, मैं तो ऐसा ही कर रहा था, परंतु वो लक्ष्मण बीच में आ गया। इसका कारण भी वो विभीषण होगा। हाँ पिताश्री। नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं था। लक्ष्मण को किसी संकेत की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने उस पर यम शस्त्र चलाया, जिसका तोड़ देवताओं के पास भी नहीं है, परंतु लक्ष्मण ने उसे निस्तेज बना दिया। फिर मैंने उस पर
ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया और वह बाण भी निष्फल होकर वापस आ गया। उसके बाद मैंने उस पर पशुपति बाण का इस्तेमाल किया, परंतु वह भी लक्ष्मण का कुछ न बिगाड़ सका। उसके पश्चात मैंने छोड़ दिया, किंतु प्रधान करने आए हो ऐसा नहीं है, किंतु मैंने आपको बताना अपना कर्तव्य समझा। अब आप जो उचित समझे वही निर्णय ले। इंद्रजीत, क्या तुम भी उन शत्रुओं से डर गए हो? नहीं पिताजी, इंद्रजीत, यदि तुम भी उन भटकने वाले वनवासियों से डर रहे हो तो आराम करो। बड़े बड़े पेटों का संकर तुम्हें अपना भाव अस्त्र सौंपता हो, जिससे